एक समय की बात है, एक नवयुवक एक साधु महात्मा के पास आता है और उनको कहता है कि हे गुरुवर, हे भगवान, आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, आप तो अपनी दिव्य दृष्टि से बहुत कुछ देख पाते हैं और मैं बहुत ही निर्धन हूँ, बहुत ही गरीब हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताएं जिसकी वजह से मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, क्योंकि मैं इतना निराश हो गया हूं कि मैं अपनी आत्महत्या करने की तरफ मुड़ रहा था। लेकिन जैसे आपको देखा, मैं आपके पास आया और उसी समय वो महात्मा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक सीधा सा सरल उपाय बता सकता हूं, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। तो लड़का बोलता है, क्या है गुरुवर? तो बोलते हैं, ये जो पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे चींटियों का बना हुआ घर है, उसको तोड़कर आओ और ऐसा तुम 1 सप्ताह तक करते रहना। उसके बाद मेरे पास आना तो मैं तुम्हें इस प्रवृत्ति से निकलने का एक बहुत ही साधारण सा 2 उपाय आपको बताऊंगा और जिससे आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। अब वो बालक, वो लड़का महात्मा की बात सुन करके जाता है और कहता है कि ठीक है गुरुवर, मैं जाऊंगा उस पहाड़ी पे और उस चींटियों के बने के घर को तोड़कर मैं वापस आऊंगा और 1 सप्ताह के बाद आपके पास आऊंगा। तो वो बालक जाता है और उस चींटियों के घर को देखता है। तो चींटियां ऐसे, जिस समय वो देखता है लड़का, उस समय वो चींटियां कतार में चल रही थी, एकदम सीधी सादी, एकदम शांत, खाने की कुछ वस्तुओं को लेकर के जमा कर रही थी और अपने घर पे इकट्ठा करके वो लोग रख रही थी। तो वो देखता है और देखते ही देखते बहुत कुछ देख लेता है। उसके बाद उनके घर को तहस नहस और तोड़ देता है। तो जो चींटियां लाइन में चल रही थी, वो चींटियां अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। तो वो लड़का उनके घर को तोड़ करके वापस आ जाता है, लेकिन बड़ी ही बेचैनी उसके मन में लगी थी। आकर के घर पे सोता है, फिर सोचता है कि अभी मैं उनके घर को तो तोड़ चुका हूँ, अभी मैं क्यों जाऊँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, महात्मा जी ने कहा है तो मुझे जाना जरूर है। और वो वापिस जाता है और देखता है कि वो चींटियां रात भर में अपने घर का पुनः निर्माण कर लेती हैं और फिर वो दूसरे दिन भी उनके घर को तोड़ देता है और वापस आता है। लेकिन उसके मन में बहुत ही बेचैनी भरी रहती है। उसके बाद वो आगे दूसरे दिन भी वही प्रक्रिया करता है और जाता है, पानी डाल देता है। लेकिन तीसरे दिन वो जब जा करके देखता है तो उस जगह ना रह करके वो चींटियां अपना घर दूसरी जगह बना रही थी। और उस दिन भी वो चींटियों का घर तोड़ देता है और उस दिन इतना क्रोधित हो जाता है कि उन चींटियों के घर को तोड़ता ही और बहुत सारी चींटियां मर भी जाती हैं। फिर ये सोचते हुए उदास और निराश होकर के अपने घर पर आता है और वो कहता है, फिर अगले दिन जब जाता है तो वो चींटियों के लिए आटा चावल लेकर के जाता है और कहता है कि बस आज के बाद मैं चींटियों का घर कभी नहीं तोड़ूंगा। महात्मा जी चाहे जो कुछ बताएं या ना बताएं, वो चींटियों को खाना दे करके वापिस आ जाता है। और अगले दिन वो महात्मा जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे गुरुवर, ऐसे ऐसे हमने किया है। और गुरु जी के चरणों को पकड़ करके वो बैठ जाता है और कहता है, गुरुवर कि अब मुझसे ऐसा नहीं होगा। तो गुरु जी पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या देखा और उनसे क्या सीख ली। तो वो लड़का जो है पूरी दास्तान बता देता है और गुरु जी कहते हैं कि मैंने उन चींटियों के घर को तोड़ने के लिए या तबाह करने के लिए तुमको नहीं भेजा था, बल्कि तुमको इसलिए भेजा था ताकि तुम उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सको। और वो बालक
जो है गुरुजी से पूछता है कि हमने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया, आप ही बताएं गुरुवर, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो गुरुजी कहते हैं कि चींटियों से सबसे पहली बात जो सीखने वाली है वो रात दिन परिश्रम करती रहती हैं और बिना हार माने वो अपना कार्य हमेशा करती रहते हैं। इसके लिए हमें भी चाहिए कि हम भी जो भी कार्य करें, हो सकता है हमें सफलता एक दिन में ना मिले, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी यदि हम कार्य को निष्ठापूर्वक हमेशा करते रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें धैर्य रखना आना चाहिए। हमारे जीवन में यदि कोई काम कर सकता है तो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण धैर्य रखना। और गुरुजी दूसरी बात ये बताते हैं कि आपने चींटियों से दूसरी चीज ये सीखा कि आप स्वयं वहां पे जाकर के चींटियों का घर ना तोड़ करके उनको खाना दिया, चावल दिया। ठीक इसी प्रकार यदि हम धैर्यपूर्वक कार्य को करते रहेंगे तो ये पूरी प्राकृतिक जो है हमारा एक ना एक दिन साथ जरूर देगी और हमें अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी। लेकिन हमको कार्य को करते हुए रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही चले जाना है। यदि हम काम करते रहेंगे तो निश्चित ही ये प्राकृतिक मेरे साथ होगी। जिस प्रकार मैंने या तूने वहां जाकर के चींटियों को खाना दिया, ठीक इसी प्रकार ये प्राकृतिक हमारे साथ होगी और हमें हमारे काम का जो है परिणाम का फल एक ना एक दिन जरूर देगी। सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि हमको धैर्य बनाए रखना है, निराश नहीं होना है। हमको हमेशा अपने काम को परिपूर्णता पूर्व करते ही चले जाना है, रुकना नहीं है, कभी भी रुकना नहीं है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। बार बार करने से हमारे जो अनुभव हैं निखार आता चला जाएगा और हम अपने कार्य को और अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। बस आज तक इतना ही है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आपने जो अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखा है उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। नमो बुद्धाय। देखते रहिए ब्रजेश मोटिवेशन।